लगभग कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ये फ्लाईओवर बैठने से कहीं ना कहीं रोड जो है उसको नुकसान हुआ है। आखिरकार रोड को नुकसान क्यों हुआ, कारण क्या है? सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, दूसरी ओर की ये दृश्य, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर कहीं ना कहीं इस तरफ दूसरी तरफ किसका हुआ नज़र आ रहा है आपको? ये बैठा हुआ है। ये क्यों बैठा हुआ है, कारण क्या हुआ? अब नए जो प्रोजेक्ट में काम लगे हुए हैं, ये इस तरह से ये नया एक फ्लाईओवर यहाँ से बनाया जा रहा है। अब पुराने फ्लाईओवर को अब मलबा अब निकालेंगे। कहीं ना कहीं इस कंपनी ने जब मलबा निकाला, उस मलबा निकालने के साथ साथ ये जो फ्लाईओवर था ये बैठ गया। पानी के कारण तो बैठा ही बैठा, पानी भी आया, पानी भी बहुत तेज़ आया होगा क्योंकि जब बारिशें होती हैं यहाँ पर पानी भी आता है। लेकिन जिस तरह से इसकी नींव थी, जिस कंपनी ने इसको बनाया था, ये बैठने वाला नहीं था। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, नई कंपनी, नया काम, मोदी सरकार के अच्छे काम जो है वो यहाँ पर नज़र आते हुए आपको नज़र आएंगे। क्योंकि इस तरह से पुराने जो पुल है उनको बिठा दिया जाता है और नए पुलों का शिलान्यास कर दिया जाता है और लोग कहीं ना कहीं परेशान, सड़कों पर, रोड पर। अब आप देखिए दूर तक जो आपको बसेस आपको दिख रही है ना, गाड़ियाँ, कि दूर तक जो लोग हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं लगभग 2 से 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर नीचे से होकर जो है यहाँ पर अपना सफ़र तय करती हुई बसेस जो हैं वो दूसरी तरफ जा रही हैं। और यहाँ से इस तरह ये जो कंपनी है जो काम कर रही है, मैंने पहले आपको बताया, इन्होंने यहाँ पर खुदाई की। खुदाई करने के बाद ये जो पुल था, देखिए जब पानी खड़ा होने की जगह हो गई, बारिश आई, बारिश के कारण कहीं ना कहीं इस पुल को भी नुकसान हुआ और चर्चा में बहुत रहा, खबर भी बहुत आई। लेकिन इस तरह की जो ये खुदाई थी, जिस कंपनी ने ये खुदाई की, जिस कंपनी ने नए फ्लाईओवर का काम किया, उनकी किसी ने यहाँ पर चर्चा नहीं की। देखिए मैंने पहले आपको बताया, लोग परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं क्योंकि अब दूसरी ओर जो लखनपुर से आने वाली गाड़ी है, जम्मू जाना है और लखनपुर पहला प्रवेश द्वार है, टोल टैक्स कटवाना है। दूसरा सरोर में जाकर टोल टैक्स कटवाना है। टोल टैक्स लेने के लिए इनके पास टोल टैक्स कहीं ना कहीं काट रहे हैं और दूसरी ओर यहाँ पर इस तरह से जो फ्लाईओवर्स हैं जो बनाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आम पब्लिक, आम जो लोग हैं वो इस वक्त परेशान है। क्योंकि कहा यह जा रहा था कि बारिश के कारण ये फ्लाईओवर बैठ गया। अब किस तरह से बैठा है, क्यों बैठा है, ये मैंने पहले आपको बता दिया। काम नई कंपनी ने काम ले लिया है, खुदवाई यहाँ पर कर दी गई है और उस खुदवाई के बाद कहीं ना कहीं जो नुकसान है इस फ्लाईओवर को यहाँ पर हुआ है वो इसलिए क्योंकि जब पानी को देखिए, पानी कभी अपनी जगह छोड़ता नहीं है और पानी को जब घूमने के लिए जगह मिली तो ये जो पीछे आप मेरे फ्लाईओवर देख रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान हुआ और इसका खामियाजा भुगत रही है आम जनता, बस ड्राइवर, पंजाब, दिल्ली से आने वाले लोग जो जम्मू की तरफ जिनको जाना होता है। और वो लोग लगभग जब गाड़ियों से आते हैं तो उनका टाइम जो है वो यहाँ पर ख़राब होता है क्योंकि फ्लाईओवर जो है इस वक्त यहाँ पर पीछे जो है वो बैठ चुका है। मैंने पहले ही आपको बताया बैठा क्यों, बैठने का कारण ये, दूसरी कंपनी ने जो टेंडर लिया हुआ है वो अपना काम कर रही है, खुदवाई की गई। उस खुदवाई के बाद कहीं ना कहीं दूसरी ओर आप देखिए काम लगा हुआ है, लेकिन उनकी खुदवाई में ये जो पुराना पुल था ये भी कहीं ना कहीं बारिश की चपेट में आ गया। चपेट में इसलिए आया क्योंकि पानी के कारण कहीं ना कहीं इसका एक जो पिलर है वो बैठ गया। पिलर बैठने के कारण लगभग अब बारिश हफ्ता एक से ज़्यादा हो चुका है, 15 दिन लगा सकते हैं हम, 15 दिन से ज़्यादा इस वक्त हो चुके हैं। लेकिन इसको रिपेयर करने के लिए कोई नहीं आया, उल्टा कर दिया गया, रास्ता बंद कर दिया गया। और दूसरी ओर जो पीछे के आप दृश्य यहाँ से देख रहे हैं, जो एक नया अल्टरनेट रास्ता जो बनाया गया है, अल्टरनेट रास्ता इसलिए बना दिया क्योंकि आप पीछे से जब इस खड्ड का जो पानी है, पानी रुकेगा, अब इस पानी में से जब पानी रुक जाएगा उस खड्ड में से अपनी बस या गाड़ी जो है वो लेकर कहीं ना कहीं आ सकते हैं। उसके बाद आगे का जो रास्ता है वो तय कर सकते हैं। अब इस तरह से जो काम है वो किए जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ से आए हैं। आप यहाँ से आए हैं? हाँ जी। कहाँ को जाना था आपको? मैं दिलचक जाऊँ। दिलचक। आप यहाँ कहाँ से आए? पानी में से निकल के आए? हाँ जी, चढ़वाल से। चढ़वाल से। ये पुल जब बैठा था तो कितने दिन हो गए इसको बंद हुए? अभी पुल हो गया महीना एक हो गया। महीना एक हो गया। हाँ जी। ये जो नई कंपनी ने काम लगवाया है, कभी आपको लगता था ये जो पुरानी कंपनी ने काम किया बहुत अच्छा पुल था, बड़ी देर से पुल चल रहा है ये? हाँ जी। जब इन्होंने काम लगाया उसके बाद ये पुल बैठा ना? और उसके बाद ही बैठा।
तो आम लोकल लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है? दो थे ना, पहले एक पुराना था, हम्म, खुद ही ने गवर्नमेंट ने तोड़ दिया उसको, हम्म, ठीक है, नया बनाया, तो वो अभी थोड़े दिनों हो गया तो टूट गया। यानी कि पुरानी जो चीज थी वो मजबूत थी, उसको हाँ जी, तोड़ दिया, उसको तोड़ते हुए इसको भी नुकसान हुआ। इसको भी नुकसान कर दिया, लोगों को इतनी परेशानी है, बहुत ज्यादा, मैं भी इतना परेशान हो गया, बच्चे लेके उधर गया था, बहुत परेशानी आ गई। अभी जो बस से आप आते हैं या नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जब गाड़ी आती, यहाँ से नेशनल हाईवे अथॉरिटी काम कर रही है, जब आपका टोल गाड़ी से काटा जाता है, इस जब ये काम लगा हो तो टोल बंद करना चाहिए ना इसमें? हाँ बिल्कुल, टोल बंद होना चाहिए ना। हाँ बंद होना चाहिए, किराया भी दूना ले रहे हैं, फिर के गाड़ियाँ आ रही हैं। कौन कितना किराया ले रहा है? इधर 10 रुपए लगते थे पहले, 20 ले रहे हैं। अच्छा, 10 लगते थे, 20 ले रहे हैं, 20 यानी कि उनका जितना तेल जल रहा है वो लोगों से प्राप्त कर रहे हैं। हाँ जी, लोगों से। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी, हाँ जी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जिन्होंने काम लगाया वो बोल रहे हैं कुछ नहीं, मैं तो आज ही आया हूँ। अच्छा, ऊपर है मेरे घर में, नौकरी उधर करता हूँ, डिंगिया साइड में। यानी कि आप आते जाते रहते थे, रास्ता अच्छा था? अच्छा था, सब कुछ तोड़ दिया इन्होंने, तो अब नया बना रहे हैं। नया बना रहे हैं। बहरहाल देख लीजिए, ये काम है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के और भारतीय जनता पार्टी के। वो इसलिए क्योंकि पुरानी चीज़ों को तोड़कर नया बनाया जाएगा ताकि पैसा जो है वो बटोरा जाए। बटोरा इसलिए क्योंकि मैं कह रहा हूँ, इसके साथ एक फ्लाईओवर था, उसको तोड़ दिया गया। जब उसको तोड़ा और उसके साथ साथ इसकी जो नींव थी, देखिए फ्लाईओवर की जो नींव है, एक साथ दो कट्टे थे, अगर एक को तोड़ा दूसरे की नींव भी जो थी वो हिल चुकी थी। और बारिश जब आई, जो थोड़ी बहुत कसर थी वो बारिश ने पूरी कर दी। बारिश आई, इनके साथ इनका जो मलबा था वो बह गया, और उसके बाद जो आम पब्लिक है, जो आने जाने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको। सर मैं एक चीज़ पूछूंगा, लगभग कितना किलोमीटर का यहाँ से जो फेयर लगाकर गाड़ी जो आ रही है? देखो 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर? हाँ जी, 3 किलोमीटर के, यानी कि आपको एक आदमी को 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। हाँ, जो लोकल है। हाँ लोकल है। जो लखनपुर से जम्मू तक जाएगा उसके तो फिर डबल हो जाएंगे। डबल लेते हैं, बिल्कुल जी। यानी कि टैक्स भी देना पड़ रहा है और डबल किराया भी देना पड़ रहा है। हाँ जी, और आ रही हैं गाड़ियाँ, वो देखो नीचे से, नीचे से, हाँ नीचे से आ रही हैं। 3 किलोमीटर है जी, 3 किलोमीटर का घेरा है। घेरा देख लीजिए, 3 किलोमीटर का जो घेरा है वो लगभग यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इनके लिए बना दिया है। मैं इसलिए यहाँ पर पहुँचा हूँ क्योंकि मुझे पहले भी कहा गया था यहाँ पहुँचिए, मैं आया नहीं, लेकिन जब आया हूँ ये दृश्य आपको एक और बताता हूँ। यहाँ पर जो जेसीबीज यहाँ पर काम कर रही हैं, वो देखिए दूर तक आप देख लीजिए, जो काम करती हुई जेसीबीज आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मशीनरी यहाँ पर नज़र आएगी, लेकिन जब पानी यहाँ पर घुसता है तब यहाँ कोई नज़र नहीं आएगा। और इस पानी के कारण ये जो फ्लाईओवर था ये कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठ गया, और फ्लाईओवर बैठने के बाद रोड कनेक्टिविटी जो है लखनपुर से चढ़वाल तक जो है उसको कहीं ना कहीं कट कर दिया गया। आज ही यहाँ से लोकल गाड़ी को छोड़ा गया क्योंकि पानी का लेवल कम हुआ और इसी खड्ड में से जो गाड़ी है उसको कहीं ना कहीं अब जाने दिया जा रहा है। यानी कि 3 किलोमीटर, अगर इसमें पानी आ जाएगा 3 किलोमीटर की जगह 22 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि गाड़ी को जो लंबा फेर है वो 22 किलोमीटर लंबा फेर काट कर गाड़ी को जो है वो आना पड़ेगा, और 22 किलोमीटर का खामियाजा यानी कि इनडायरेक्टली आपके जो किराए में बढ़ोतरी है वो 22 रुपये आपके बढ़ जाएंगे। क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ये 22 रुपये देगी? लोगों का वक्त जो वेस्ट हो रहा है क्या वो देगी? अब देखिए, काम यहाँ लगा हुआ था, इसके साथ एक फ्लाईओवर था, उस फ्लाईओवर को तोड़ दिया गया, और उस फ्लाईओवर को तोड़कर नया जो फ्लाईओवर है वो यहाँ बनाया जा रहा है। और इस तरह से लोगों के जो है वो अच्छे दिनों की दरकिनार जो दूर थी, वो अच्छे दिन जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। आम पब्लिक परेशान है, क्या करे, क्या कर सकते हैं भाई। मोदी सरकार है, काम करवा रही है। अब काम करवाते करवाते लखनपुर से जम्मू तक काम लगा हुआ है, लेकिन टोल टैक्स जो है वो लगातार जो है वो लोगों से वसूल किया जा रहा है। जब आप बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जब काम लगा होगा, यानी कि जो भी रोड कंप्लीट नहीं होगा आप उसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन जम्मू में टैक्स पहली है, बाकी बातें बाद में है, क्योंकि टैक्स आपको पहले देना है, चाहे आपकी गाड़ी पानी में जाए चाहे बह जाए, लेकिन टैक्स जो है वो आपको देना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पहला प्रवेश द्वार लखनपुर है, यहाँ से टैक्स कटवाती है गाड़ी, उसके बाद कहीं ना कहीं जब आगे पहुँचती है 2 टोल टैक्सेस हैं यहाँ पर, दोनों टोल टैक्सेस पर आपको टैक्स जो है वो गाड़ी को देकर ही आना है, और टोल टैक्सेस के बाद आपकी गाड़ी जो है वो आगे जाएगी। चाहे रोड साफ़ हो चाहे रोड ना साफ़ हो, तभी आपको टैक्स जो है
वो देना ही देना है। और टैक्सेस का बोझ जो है वो आम पब्लिक पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। आम पब्लिक यहाँ पर त्राहिमाम कर रही है, लेकिन सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। और सुने भी कौन, क्योंकि यहाँ पर सरकार ही कोई नहीं है। सरकार अगर होती तो कोई सुनता। एक व्यक्ति और यहाँ से आए हैं, चलिए इनसे भी पूछता हूँ, मैं जानने की कोशिश करूँगा। सर यहाँ आए आप, एक मिनट बात सुने, मेरी बात सुने। आप कहाँ से आए हैं आप? ये इधर से किस तरह आए? फिरवार से बहुत मुश्किल से नांग के आए हैं। पैदल आए? हाँ, गाड़ी नहीं आई कोई? नहीं गाड़ी कोई नहीं जाती, गाड़ी घूम के जा रही है ऊपर से। कितना किलोमीटर का घेरा है गाड़ी का? ये गेड़ा कम से कम 5-6 किलोमीटर का, 5-6 किलोमीटर। हाँ, तो पैदल कितना वक्त लगा आपको? पैदल मेरे को आधा घंटा लग गया। आधा घंटा लग गया। और दिक्कत आने में बहुत है। बहुत है। क्या कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से इस वक्त आप? हम तो यही बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम होना चाहिए। एक जो फ्लाईओवर, पुराना फ्लाईओवर यहाँ पर बना हुआ था, वो दिक्कत दे रहा था किसी को? वो दिक्कत तो किसी को है नहीं, तो ऐसे ही दारू लिया कैसे। पहले वो साथ में ही ना, हाँ। तो गिरता नहीं, ये भी ना गिरता, हाँ। तो डाने का ना ये इसका भी खात्मा हो गया। यानी कि वो दोनों इकट्ठे थे, इकट्ठे चलते थे? इकट्ठे चलते थे। दो भाई थे, एक भाई को गिराया, दूसरा खुद ब खुद गिर गया। दूसरा खुद गिर गया, ऐसा होता है। ऐसा होता है ना? हाँ। तो अब जो गाड़ी यहाँ से आ रही है वो 3 किलोमीटर दूर का घेरा काट के आ रही है। और 3-4 किलो काट के फिर आगे कितना पेट्रोल फूक हो रहा है, कितना उनका किराया भी तो डबल रहे हैं। डबल किराया भी डबल होगा। किराया भी डबल हाँ, है ना? डबल तो किराया। नेशनल हाईवे 30 जो कि यहाँ पर काम करवा रही है, हाँ। क्या आपने इनसे जानने की कोशिश नहीं की कि कब तक इसको पूरा किया जाएगा, या जो पहले वाला तोड़ा है किससे पूछ के तोड़ा है आपने? नहीं वो नहीं मालूम सर। वो नहीं मालूम आपको? मैं इधर से स्कूल है ना हमारा, हाँ, हाँ। इधर से चौकीदारी करता हूँ। हाँ। अब लोकल है यहाँ के? लोकल। देखिए ये लोकल है यहाँ के। और सबसे बड़ी बात मैंने पहले आपको कहा, लोकल जो आदमी है उसको ज़्यादा दिक्कत है। चढ़वाल के रहने वाले यहाँ से जब आ रहे थे तो देखिए, पहली मैंने एक चीज़ और बोली, 2 भाई इकट्ठे रहते थे, यानी कि 2 फ्लाईओवर इकट्ठे थे, एक को तोड़ा, दूसरा खुद ब खुद जो है वो अपनी जान छोड़कर गिरने के लिए तैयार है। इस तरह से, ये देखिए इस तरह से गिरने के लिए तैयार है। कहा ये गया कि इसको बारिश का पानी लगा और ये बहने की कगार पे है। ये नहीं है, ये है कि यहाँ पर इसके साथ एक फ्लाईओवर था, कंपनी ने तोड़ा, कंपनी ने उसको डिमोलिश किया, और दूसरा खुद ब खुद कहीं ना कहीं उसकी जो नींव थी वो कमज़ोर हो गई, और उसके बाद जो ये था ये कहीं ना कहीं वीक हो गया और टूटने की कगार पे है। अब आप ही बताइए, जो टैक्स पेयर का पैसा है उसको क्या अच्छे से काम किया जा रहा है या उसको वेस्ट किया जा रहा है? ये वीडियो देखकर आप लोग अपनी राय जरूर रखिए। देखिए जो भक्त लोग हैं ना, उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि उनको ये वीडियो बहुत चुभेगी, क्योंकि उनको नया इंडिया बनाना है, मेक इन इंडिया बनाना है। मेक इन इंडिया में चाहे पुराने इंडिया के जो भी बने हुए काम है उनको तोड़ना क्यों ना पड़े। ये भक्त लोगों को बहुत बुरी बात लगेगी, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ टैक्स पेयर का पैसा है, वो भी हमारा इंडिया था और ये भी हमारा इंडिया है। आप कम से कम टैक्स पेयर के पैसे का वेस्ट तो मत कीजिए। और इंडिया जिसको नाम दिया गया है भारत, भारत हमारा देश है, और हमारे देश की जब प्रॉपर्टी वेस्ट होती है ना, तो कहीं ना कहीं दुख होता है। आम पब्लिक का टाइम वेस्ट होता है, स्कूल आने जाने वाले बच्चों को दिक्कत होती है। बहुत से ऐसे जो लोग हैं, जो लोग नौकरी पर यहाँ से जाएंगे, उनको दिक्कत होती है। करने पुराना फ्लाईओवर हा जियां तोड़िया ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ बरखा मरी पानी पिया नेशनल हाईवे 30 ने तोड़िया ना पुराना है। नहीं पता भी नेशनल हाईवे 30 ने तोड़िया कौन तोड़िया वो पता नहीं कौन तोड़िया ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਬੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਾ ਉੱਤਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਟੱਪਣਾ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਚੁੱਕੀ ਸਮਾਨ ਟਪਾਣਾ। ਤੇ ਸਮਾਨ ਰਿਸਕੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕੀ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਪੈਦਲ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਟਵਾਉਂਦਾ ਇੱਥਾਂ ਦਾ ਡੁੰਨੇ ਡਰ। ਤੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਵਿਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੋਈ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਹੁਣ? ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਚੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਹਾ ਦਾ ਬੜਾ ਦੂਰ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਰਾ ਪਉਂਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਮਤਾ ਮੰਗਾਦੇ ਹੋਣੇ। ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਬੜਾ ਮੰਗੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਭਲਾ ਸੁਨਿਆਲ 40 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ 20 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਹੁਣ 40 ਲੈ ਲੈ। ਹੁਣ 40 ਲੈ ਲੈ। ਆਖਾ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁੜ ਕਰ ਆਰਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਬੜਾ ਪਵਾਉਂਦਾ, ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਨਾ ਥੋੜਾ ਪਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਧਰ ਉਲਟ ਤਰੀਏ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਾਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੋਲੇ ਤੋਲੇ ਪੁਲ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟੇ ਦਾ ਪੁਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ।